हाय गाइस, वेलकम टू द फ्लटर फॉर बिगिनर सीरीज। क्या आपको लगता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक बोरिंग कॉन्सेप्ट है, या आप कंफ्यूज हो जाते हो क्लासेस, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, इन सब का नाम सुन के? तो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम एक ही रियल वर्ल्ड का एग्जांपल लेंगे, जिसमें ग्रेजुअली सारे उप्स के पिलर्स को हम अच्छे से समझेंगे स्टेप बाय स्टेप, और लास्ट में एक डार्ट का कोड भी बनाएंगे जिसमें ये सब पिलर रियल तरीके से काम कर रहे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट बिल्डिंग आवर बेकरी सिस्टम यूजिंग उप्स। सो गाइज, उप्स कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं बेकरी का। वही बेकरी जहां पर केक और बिस्किट्स बनते हैं। सोचिए, आपने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है बेकरी का, जिसमें आप सबसे पहले बनाओगे केक का डिजाइन कि किसकी साइज क्या होगी, इसका फ्लेवर क्या होगा, इसके अंदर कितनी लेयरिंग होगी। तो यही डिजाइन, या फिर हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि ये ब्लूप्रिंट आपके लिए एक क्लास होगा। और जब आपके पास में कस्टमर का ऑर्डर आएगा और तब आप एक रियल केक बनाओगे उस डिजाइन के थ्रू, तो वो केक होता है आपके लिए एक ऑब्जेक्ट। तो क्लासेस को हम एक तरीके से डिजाइन या फिर एक ब्लूप्रिंट की तरह समझ सकते हैं, और जो ऑब्जेक्ट होता है इसको हम रियल वर्ल्ड की एंटिटी समझ सकते हैं कि ये एक रियल चीज होती है। चलो आओ, मैं आपको इसको कोड के अंदर बताता हूँ। तो सबसे पहला रूल, क्लास बनाने के लिए आपको सबसे पहले कीवर्ड यूज करना पड़ेगा क्लास, जिसका सी स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। एंड देन आपकी क्लास का नेम, मेरी क्लास का नेम है केक, बाद में कर्ली ब्रैकेट, इसको हम लास्ट में कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं। तो यहाँ पर हमारी क्लास बन गई है और इसके अंदर हमने एक क्लास कीवर्ड यूज किया है, हमारी क्लास का नेम और बाद में कर्ली ब्रैकेट। बट अभी हमारी क्लास बिल्कुल खाली है, इट्स मीन इसके अंदर अभी कुछ प्रॉपर्टी ही नहीं है। हमारा जो ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट अभी हमारा पूरा खाली है, इसके अंदर अभी हमने कुछ भी प्रॉपर्टी ऐड नहीं करी है। अब इस क्लास की प्रॉपर्टीज क्या होगी? रिमेंबर, थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि यार आप एक केक की डिजाइन बनाओगे जिसके अंदर आप उसकी साइज, उसका फ्लेवर, उसकी लेयरिंग एकदम फिक्स करके रखोगे, और वैसा ही केक जब भी कोई ऑर्डर आएगा तो आप ऑर्डर पर वैसा केक बनाओगे। तो जो हम फ्लेवर्स और लेयर्स की बात कर रहे थे, वही हमारी इस क्लास की प्रॉपर्टीज होती है। फ्लेवर एंड देन एंड लेयर्स एंड देन सेमीकोलन। तो यहाँ पर हमने हमारी क्लास की प्रॉपर्टीज भी डिफाइन कर दी। बट अब आप देखिए, यहाँ पर हमारे पास में कुछ एरर्स आ रही है। देखिए, रेड लाइन आ रही है, और साथ ही जैसा कि हम देख पा रहे हैं अभी तक हमने इसको कुछ वैल्यू दी नहीं है कि हमारे पास में फ्लेवर कौन सा होने वाला है, जस्ट लाइक रेड वेलवेट, या फिर हम इसको कर देते हैं वनीला। ठीक है, सेम हमें यहाँ पर लेयर्स के साथ भी करना होगा कि मेरे केक के अंदर 3 लेयर होने वाली है। तो यहाँ तक हमने केक की डिज़ाइन तो रेडी कर दी है, बट हमें एक वर्कर की भी ज़रूरत है जो हमारे लिए केक बनाए। तो वर्कर के लिए हम एक बना सकते हैं फंक्शन। तो हम बनाते हैं void बेक, एंड देन हमारे फंक्शन की बॉडी, जिसके अंदर हम हमारे फंक्शन की डेफिनेशन को लिखते हैं कि हमारा फंक्शन करने के वाला है। तो यहाँ पर हम एक प्रिंट स्टेटमेंट लगाते हैं, एंड देन इसको मैं देता हूँ बेकिंग अ फ्लेवर्ड केक विद डॉलर लेयर्स लेयर्स। देखिए, मैं इसको बंद कर देता हूँ, आपके लिए थोड़ा इजी रहेगा। हमने अभी एक फंक्शन भी क्रिएट कर लिया जो हमारे लिए प्रिंट करता है कि अभी हम केक बेक कर रहे हैं। तो हमने केक नाम की एक क्लास बना ली है जो हमारे लिए केक का ब्लूप्रिंट है, और जब भी हम इस क्लास को यूज़ करके हमारे लिए केक बनाएंगे तो हमारा केक बनेगा वेनिला फ्लेवर का विथ 3 लेयर। चलो, अब मैं इस क्लास को आपको यूज़ करके बताता हूँ कि हम इस क्लास को यूज़ करके हमारा केक कैसे बना सकते हैं। तो हमें प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें कॉल करना पड़ेगा मेन फंक्शन को। तो मान लीजिए हमारे पास में एक ऑर्डर आया जिसको मैं एक वेरिएबल के थ्रू डिफाइन करता हूँ। अब इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए हमें ज़रूरत होगी हमारी केक क्लास की। तो चलिए हम इसको कॉल करते हैं इस तरीके से, एंड देन सेमी कॉलन। अब देखिए हमारे पास में क्या हुआ, जो हमारी केक क्लास है, ये वाली क्लास, इसकी पूरी प्रॉपर्टीज हमारे ऑर्डर 1 के अंदर आ गई है। मैंने यहाँ पर बैक की स्पेलिंग गलत ले ली है, इसको मैं ठीक कर देता हूँ। तो चलिए, अब हमें इस ऑर्डर 1 वेरिएबल के थ्रू हमें हमारे केक को बेक करना है। तो चलिए इसको पेस्ट करेंगे, एंड देन डॉट लिखेंगे बेक। देखिए हमारा फंक्शन आ गया, एंड देन सेमी कॉलन। अब मैं करता हूँ इसको रन। देखिए हमारा क्या हो रहा है, बेकिंग वेनिला केक विथ 3 लेयर। और हमने क्या किया, हमने सिर्फ एक ब्लूप्रिंट बनाया। ब्लूप्रिंट बनाने के बाद में हमारे मेन फंक्शन के अंदर हमने इन 2 लाइनों को कॉल करा, और 2 लाइनों को कॉल करके हमारा केक बन गया। अब आप जितनी बार भी इस फंक्शन को कॉल करोगे आपका केक उतनी बार बनता जाएगा। देखिए मैं दिखाता हूँ। देखिए मैंने 3 से 4 बार इसको कॉल करा, तो देखिए हमारा आउटपुट, हमने जितनी बार इस फंक्शन को कॉल करा हमारा केक उतनी बार बन गया। अच्छा, अब सोचो हमारे पास में अगर कोई दूसरा ऑर्डर आ जाए और उसको चाहिए कोई दूसरा फ्लेवर, या फिर उसको लेयरिंग कुछ ज़्यादा चाहिए हो, तो हम क्या करेंगे? क्या हम हमारा ब्लूप्रिंट दोबारा बनाएंगे, हमारी क्लास दोबारा बनाएंगे?
नहीं, हमें सिंपली इस क्लास को मॉडिफाई करना है। हमें इतना मॉडिफाई करना है कि जब भी हम इस क्लास को कॉल करें ऐसे, तो उस टाइम पर हम रन टाइम पर हमारी क्लास को कॉल करते वक्त इसको फ्लेवर और लेयर, ये दोनों डिटेल इसको रन टाइम पर प्रोवाइड करें। तो सिंपली उसके लिए हमारे पास में होता है, क्लासेस के अंदर होता है एक कंस्ट्रक्टर प्रॉपर्टी, जो कि हमारी क्लास के वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करती है और दूसरे एसेंशियल काम करती है। तो बिना कंफ्यूज हुए मैं आपको बताता हूँ कि हम हमारे कंस्ट्रक्टर को कैसे कॉल कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्टर को कॉल करने का तरीका बहुत आसान है। सबसे पहले क्लास के नाम को कॉपी करो एंड देन पेस्ट करके पैरेंथेसिस लगाइए और सेमीकोलन लीजिए, बन गया आपका कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर करेगा क्या, जो भी आप आपकी इनपुट दोगे यहाँ पर कि आपको कौन सा फ्लेवर चाहिए, कितनी लेयर चाहिए, तो ये कंस्ट्रक्टर आपके इनपुट को इन वेरिएबल्स में स्टोर कर देगा एंड देन बाकी के ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएंगे। तो हमें यहाँ पर एक और छोटा सा चेंज करना होगा। तो हमें यहाँ पर लिखना होगा दिस डॉट फ्लेवर एंड दिस डॉट लेयर्स, और हमें यहाँ पर इन वेरिएबल्स की अब कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए अब मैं इसको हटा दूंगा, अब एरर भी नहीं आएगी। देखिए, तो देखिए आपको आपके ऑब्जेक्ट के यहाँ पर एक एरर दिख रही होगी। ये एरर कह रही है कि टू पोजिशनल आर्गुमेंट एक्सपेक्टेड। इट्स मीन जो हमने यहाँ पर ये कंस्ट्रक्टर बनाया है, ये कंस्ट्रक्टर हमसे कुछ वैल्यूज मांगता है। तो अब मैं बता देता हूँ इसको कि हमको क्या चाहिए। तो हमें यहाँ पर चाहिए चॉकलेट एंड देन लेयर चाहिए मुझे 5, ठीक है। अब देखिए मैं उसको रन करता हूँ। देखिए अब हमारा केक बन रहा है चॉकलेट फ्लेवर का विद 5 लेयर। अब यहाँ पर हमने सिर्फ सारे ऑर्डर 1 के लिए बनाया है। अब अगर मुझे कोई दूसरे ऑर्डर के लिए क्रिएट करना है तो मुझे सिंपली एक और वेरिएबल बनाना होगा, ऑर्डर 2 इक्वल, अब सेम केक क्लास का ऑब्जेक्ट, देन यहाँ पर मैं दे सकता हूँ वनीला और 6 लेयर्स का। देखिए, और अब अगर मैं इसको बेक कर दूं, ऑर्डर 2 डॉट बेक सेमीकोलन। अब देखिए हमारे पास में एक चॉकलेट केक आया और एक वैनिला केक। यहाँ पर आपने सिंपली एक क्लास डिफाइन करी है और उस क्लास से आप जितनी बार चाहो तो उतनी बार आप केक बना सकते हो। तो हुआ ना आपके कोड का रीयूज। अब आपको बार बार कोड भी नहीं करना, आपको बस सिंपली एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है एंड देन उसका बेक फंक्शन कॉल कर देना है, आपका केक रेडी। अब हम देखते हैं इनहेरिटेंस के एग्जाम्पल को। तो अब आप यूँ सोचिए कि आपको एक नया केक या फिर एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, लेट्स से प्रीमियम केक, और उसके अंदर आपने कुछ नए डेकोरेशन या फिर कुछ डिलीवरी ऑप्शंस भी ऐड कर दिए। तो भी आप अपनी पुरानी केक क्लास को यूज कर सकते हो विदाउट रीराइटिंग एवरीथिंग, और ये होता है इनहेरिटेंस। और इनहेरिटेंस को आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि जो आपके पापा हैं उनके गुण आपके अंदर इनहेरिट हुए हैं, या फिर जो दादा हैं दादा के गुण आपके पापा के अंदर इनहेरिट हुए हैं। जैसे आपके पापा के पास है ड्राइविंग स्किल, अब वही ड्राइविंग स्किल आपके पास में भी आई, और आपके पास में कोडिंग की स्किल भी है, तो आपके पास में अब दो स्किल्स होगी, ड्राइविंग और कोडिंग। चलो इनहेरिटेंस को मैं आपको कोड के अंदर बताता हूँ बेकरी की एग्जांपल के थ्रू, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हमें एक न्यू क्लास बनानी होगी और उस क्लास का नाम देंगे हम प्रीमियम केक एंड देन कर्ली ब्रेसेस। अच्छा, आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी है, जो आपकी क्लास का नाम होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होएगा, जैसे पी कैपिटल है, सी कैपिटल है। तो हमने अभी देखिए क्लास तो बना ली है प्रीमियम केक नाम की, बट इसके अंदर अभी तक केक की प्रॉपर्टीज़ नहीं आई है। तो हमें अगर केक की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करना है तो हमें एक कीवर्ड यूज़ करना होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सटेंड। और एक्सटेंड्स का मतलब होता है कि जो ये क्लास का नाम लिख रहे हो आप यहाँ पर, इसकी भी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो सारी प्रॉपर्टीज़ प्रीमियम केक के अंदर आ जाए। अब देखिए जैसे मैंने एक्सटेंड्स केक करा, यहाँ पर हमारे पास में एक एरर शो होने लग गई, और इस एरर को फिक्स करने के लिए हमें चाहिए कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए हमें सबसे पहले सिंपली इसको कॉपी करना है एंड देन पेस्ट। अब हमें यहाँ पर फ्लेवर्स और लेयर्स की भी ज़रूरत होगी, तो मैं इसको सिंपली यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट। अभी भी हमारे पास में एक एरर आ रही है, चलिए इसको फिक्स करने के लिए हमें क्या करना होगा। यहाँ पर देखिए हमारा केक जो क्लास है ये हमसे कुछ 2 पैरामीटर लेती है, फ्लेवर और लेयर, राइट। तो अभी तक हमने इसको यहाँ पर एक्सटेंड करते वक्त तो ये दिया नहीं, जिसकी वजह से हमारे पास में एरर आ रही है। अब आप इसको होवर करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पर एरर शो होगी। देखिए केक हैज़ रिक्वायर्ड पैरामीटर, ठीक है। यहाँ पर भी सेम आपको यहाँ पर फ्लेवर मस्ट बी इनिशलाइज्ड। जो हमारा फ्लेवर है या फिर लेयर है ये अभी तक इनिशलाइज नहीं हुआ, तो उसको करने के लिए क्या करना चाहिए, हम इसको इनिशलाइज करेंगे प्रीमियम केक के कंस्ट्रक्टर की थ्रू। तो उसको कैसे करना पड़ेगा, देखिए हमने यहाँ पर जो वेरिएबल्स लिए हैं अब इसको हमको सेम इसी तरीके से इनिशलाइज करना होगा। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर वेरिएबल्स ले लिए। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, जब भी हम प्रीमियम केक को कॉल करेंगे और यहाँ पर फ्लेवर और लेयर्स देंगे तो ये हमारे इन वेरिएबल्स में स्टोर हो जाएगी, राइट। बट हमें ऐसा नहीं करना, हमें साथ के साथ देना है इसको सुपर
एंड देन यहाँ पर ब्रैकेट। अब यहाँ पर हम देंगे फ्लेवर और लेयर्स। अब देखिए एरर गायब। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जब हम प्रीमियम केक के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे और इन दोनों के लिए इनपुट देंगे तो ये दोनों वेरिएबल फ्लेवर और लेयर ये दोनों तो इनिशियलाइज हो जाएंगे। साथ ही साथ जो हमारा सुपर है, सुपर कौन होता है, हमारी पेरेंट क्लास, ठीक है। तो ये पेरेंट क्लास के फ्लेवर और लेयर्स ये दोनों भी इनिशियलाइज हो जाएंगे, सेम वैल्यू इन दोनों के अंदर भी स्टोर हो जाएगी। चलिए अब हम प्रीमियम क्लास के लिए एक वर्कर बनाते हैं, इट्स मीन एक फंक्शन बनाते हैं। और फंक्शन बनाने के लिए हम लिखते हैं वॉइड डेकोरेशन देन हमारी फंक्शन की बॉडी। इसके अंदर हम एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं देन डेकोरेटिंग डॉलर फ्लेवर्ड। मैं इसको रन करता हूँ। अच्छा अभी तक हमने इसको कॉल नहीं करा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको प्रीमियम केक को कॉल करूँगा। यहाँ पर ऑर्डर 2 हमारा हो जाएगा प्रीमियम केक का। अब मैंने यहाँ पर वेनिला लिया, ठीक है। और ऑर्डर 2 को बेक करने से पहले मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा डेकोरेट भी कर दूंगा। देखिए हमारा फंक्शन आ गया डेकोरेशन एंड सेमीकोलन। मैं इसको करता हूँ रन। देखिए डेकोरेटिंग वेनिला केक और बेकिंग वेनिला केक। जब हमने इसको डेकोरेट किया तो डेकोरेट करते वक्त इसने इसकी क्लास के डेकोरेट फंक्शन को कॉल करा एंड देन हमने इसको बेक करा। और बेक करते से ही इसने इसकी पेरेंट क्लास के फंक्शन को कॉल कर दिया। और हमने यहाँ पर पेरेंट क्लास के वेरिएबल्स को डेटा कैसे दिया, इस तरीके से सुपर को यूज करके। अच्छा अगर आपको चाहिए कि यार आपका जो ये बेक फंक्शन है आपका इस नॉर्मल केक वाले के लिए अलग हो और प्रीमियम केक वाले के लिए अलग हो। अब देखिए हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है प्रीमियम केक का, ठीक है। और उसके ऊपर हमने एक फंक्शन कॉल किया हुआ है बेक फंक्शन। तो अब ये कौन से बेक फंक्शन को कॉल करेगा, क्या ये इस फंक्शन को कॉल करेगा या फिर इस फंक्शन को कॉल करेगा। चलिए पहले तो देखते हैं कि ये रन भी होता है या फिर कुछ एरर देता है। हमारा कोड तो रन हो गया, ठीक है। अब हमारे को चेक करना है कि कौन सा फंक्शन रन हुआ है। तो उसके लिए मैं इसके अंदर थोड़ा सा चेंज कर दूंगा, बेकिंग प्रीमियम केक, बेकिंग प्रीमियम फ्लेवर केक। मैं इसको करता हूँ रन। देखिए हमारे यहाँ पर बेक हुआ है प्रीमियम वनीला केक। अब अगर मैं इस वाले बेक को कॉल करूँ इसके नीचे देन, और यहाँ पर हमारा कॉल हुआ है नॉर्मल पुराना वाला ये वाला फंक्शन। और इस चीज को देखिए हमारे पास में 2 ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। और दोनों के पास में सेम नाम का फंक्शन है और दोनों काम अलग अलग कर रहे हैं। और इसी चीज को हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, कि फंक्शन का नाम भले एक हो बट उसका काम अलग अलग हो। जो उसको काम स्पेसिफाई किया हुआ है सिर्फ उसका काम वही हो। तो अब आपकी दोनों क्लास के अंदर एक सेम नाम का फंक्शन है जो दोनों अलग अलग काम करते हैं। ये आपको ऑब्जेक्ट के बेस पर अलग अलग आउटपुट देगा। तो अब हम देखते हैं एनकैप्सुलेशन, कि एनकैप्सुलेशन होता क्या है। बेकरी के बैकएंड में कुछ ऐसी चीजें भी होती है जो हम कस्टमर को डायरेक्टली नहीं दिखा सकते, जैसे कोस्ट प्राइस, प्रॉफिट मार्जिन या फिर सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स। ये डेटा बेकरी ओनर या फिर कुछ ट्रस्टेड स्टाफ के साथ शेयर किया जा सकता है। और यही होता है एनकैप्सुलेशन, डेटा को प्राइवेट बनाना और एक्सेस देना सिर्फ और सिर्फ मेथड्स के थ्रू। चलो आओ कोड के अंदर मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें अच्छे से समझ आएगा। तो हम एक वेरिएबल बनाते हैं जो हमारी प्राइस होगा, ठीक है। मैं बनाता हूँ डबल अंडरस्कोर कोस्ट प्राइस इक्वल 100 सेमीकोलन। देखिए मैंने एक वेरिएबल क्रिएट करा और उसका नाम स्टार्ट करा है मैंने अंडरस्कोर से। स्टार्ट के अंदर अगर हम वेरिएबल या फंक्शन को अंडरस्कोर से स्टार्ट करते हैं, लाइक मान लीजिए फंक्शन का नाम मेरा यहाँ पर डेकोरेशन है, अगर मैं इसको अंडरस्कोर कर दूंगा तो ये फंक्शन मुझे सिर्फ एक्सेसिबल होगा विद इन द क्लास। मुझे इस क्लास के बाहर इस फंक्शन को एक्सेस करने के लिए कोई भी मेथड अवेलेबल नहीं होगा। देखिए मेरे यहाँ पर भी एरर आ गई है कि यहाँ पर इस तरीके का मेथड तो अवेलेबल ही नहीं है। देखिए मेथड डेकोरेशन इजंट डिफाइंड फॉर द टाइप प्रीमियम क्लास। अब देखिए जैसे ही मैंने इसका यहाँ पर से मैं इसको हटा देता हूँ हमारी एरर गायब। इट्स मीन मैंने इसको यहाँ पर बना दिया है प्राइवेट। तो ये हमारा सिर्फ विद इन द क्लास ही एक्सेसिबल होगा। और अगर हम इसको एक्सेस करना है तो हमें एक फंक्शन क्रिएट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल डबल, मेरा इस फंक्शन का रिटर्न टाइप होगा डबल गेट सेलिंग प्राइस। देन देखिए मैं यहाँ पर रिटर्न करता हूँ मेरी कैलकुलेशन को। कैलकुलेशन क्या है मेरी, अंडरस्कोर कोस्ट प्राइस एंड देन इसको हम प्लस करेंगे हमारी केक की लेयर से, कि हमारी केक के अंदर कितनी लेयर है, इनटू हम पर लेयर चार्ज करेंगे 20, ठीक है। यहाँ पर जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा, मैंने यहाँ पर किया प्रिंट, प्रिंट के अंदर मेरा यहाँ पर ऑर्डर 2 डॉट गेट सेलिंग प्राइस एंड देन सेमीकोलन। अब मैं इसको करता हूँ रन। देखिए हमारे पास में वैल्यू कैलकुलेट होकर आ गई 220। इट्स मीन हम इस वेरिएबल को डायरेक्टली तो एक्सेस नहीं कर सकते बट वाया मेथड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट पिलर की, विच इज एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है वही चीजें शो करना जो यूजर के लिए जरूरी हो, बाकी की चीजों को हाइड कर देना।
फॉर एग्जाम्पल कस्टमर को सिर्फ इतना चाहिए कि उसके केक का फ्लेवर क्या है, उसके केक के अंदर कितनी लेयर्स है, उसे कैसे बनाया, या फिर ये ओवन के अंदर कितना टाइम तक हीट हुआ, ये सब हाइड कर दो। ये होती है रियल एब्स्ट्रैक्शन। चलो फिर से कोड में चलते हैं। तो एब्स्ट्रैक्शन को यूज करने के लिए हमें सबसे पहले यूज करना पड़ता है एक कीवर्ड ABSTRACT, और एब्स्ट्रैक्ट होती है क्लास, तो उसके लिए हमें कॉल करना है क्लास कीवर्ड को, एंड देन हमारी क्लास का नेम केक बेस क्लास। ठीक है, मैं यहाँ पर बेस क्लास के नाम से बना रहा हूँ, आप इसको अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हो। बेसिकली ये हमारे सारे केक की बेस क्लास होने वाली है, दैट्स वाई मैंने इसको ये बेस क्लास नाम दिया है। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास की एक खास बात होती है, हम इसके अंदर वेरिएबल लिखें या फिर फंक्शन लिखें, हम इसको इनिशियलाइज नहीं करते, हम इसको एज इट इज बना देते हैं। देखिए मैं बताता हूँ आपको। वॉइड में एक फंक्शन बनाता हूँ बेक नाम से, एंड देन डन। अब एक वेरिएबल लूंगा मैं, जिसको मैं लिखता हूँ गेट सेलिंग प्राइस, एंड देन सभी कॉलम। देखिए ये वाला गेट सेलिंग प्राइस और ये वाला गेट सेलिंग प्राइस दोनों अलग अलग है, आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अभी हम इसको बनाने वाले हैं, अभी तक ये पूरा बना नहीं है, अभी तक हमने इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं लिखी है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ, और यहाँ पर सबसे ऊपर हमारी जो मेन क्लास है इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। देखिए अब यहाँ पर हमने हमारी क्लास तो बना रखी है, अब मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ हमारी बेस क्लास से, एक बेस क्लास। देखिए जैसे मैंने इसको एक्सटेंड्स करा वैसे केक क्लास के अंदर कुछ एरर्स आने लग गई है। अब ये एरर कह रही है कि यार ये जो आपने बेस क्लास बनाई है आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास, इसकी इम्प्लीमेंटेशन तो लिखो, ये तो भी खाली खाली है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए मैं सबसे पहले एक वेरिएबल लेता हूँ डबल, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन में काम में आएगा, और सेम यही लेना है मेरे को। मैं यहाँ पे से कॉपी कर लेता हूँ सिंपली, पीस्ट, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पर जो हमारा फंक्शन था वॉइड, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ अभी यहाँ से, मैं यहाँ पर इसको पेस्ट करता हूँ, एंड देन मैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन लिखता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल देता हूँ, वही सेम जो मैं यहाँ पर कर रहा था। हाँ देखिए, ठीक है, यहाँ पर हमारा बेक फंक्शन तो बन गया। अब हमें बनाना है हमारा गेट सेलिंग प्राइस, डबल हमारा गेट सेलिंग प्राइस पैरेंथेसिस, एंड देन हमें यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है हमारी पोस्ट प्राइस प्लस जो हमारी लेयर्स है, लेयर्स को इंटू कर रहे हैं हम 20 से, ये हमारी प्राइस होने वाली है हमारे केक की, ठीक है। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, देखिए यहाँ पर हमारी एरर तो चली गई, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही हमने इन दो फंक्शन को इम्प्लीमेंट करा जो हमने इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर बनाए थे, इनको इम्प्लीमेंट करने के बाद में हमारी एरर तो चली गई, बट अभी हमारा कोड कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अभी हमें एक एनोटेशन डालनी है, और ये एनोटेशन होगी हमारी ओवरराइड की। आपको इस फंक्शन के जस्ट ऊपर ऐसे लिखना है, ठीक है। हमने इसको एनोटेट क्यों किया, जब भी हमारा कोड बिल्ड होता है, हमारा कोड कंपाइल होता है, तो ये एनोटेशन, ओवरराइड एनोटेशन, कंपाइलर को ये बताती है कि भाई ये जो फंक्शन है इसको ओवरराइड किया हुआ है, ये जो वाला जो फंक्शन है इसको भी ओवरराइड किया हुआ है, ताकि हमारा प्रोग्राम सही तरीके से वर्क करे। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के मेन 6 पिलर्स, और इन्हीं के ऊपर हमारी पूरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बनी हुई है। और अब आप इनको इजीली यूज करके आपके उप्स कॉन्सेप्ट को इजीली सॉल्व कर सकते हो। और आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स इजीली क्लियर होंगे, और अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो आप इसको अपने से प्रैक्टिस करें, अच्छे से रिसर्च करें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आपके कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में इजीली पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छे से समझ आया हो, तो इसको प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर मोर फ्लटर टिप्स। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कोड करो और सीखते रहो।